सत्र 2023-24 एसएससी एग्जाम से रिलेटेड मोस्ट इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन आप सभी स्टूडेंट्स के लिए, इसलिए इस वीडियो को ध्यान से एंड तक देखें बिना कमेंट किए, क्योंकि आप में से बहुत सारे बच्चे एक ही कमेंट को बार बार पूछ रहे होते हैं, उससे इरिटेशन होती है। वीडियो अगर आपने पूरी देख ली तो आपको सारी जानकारी तो मिलती ही है, साथ में आपको कभी भी कोई भी डाउट नहीं रहेगा। तो एग्ज़ाम से रिलेटेड आपको बहुत सारे बच्चों के सवाल हैं कि एग्ज़ाम के दिन हमें कौन कौन सी चीज़ों को लेकर के जाना है, तो बहुत सारी बातें आपको मैं यहाँ पर बताने वाला हूँ। कौन कौन से काम आपको करने हैं, कौन कौन से बिल्कुल नहीं करने हैं, कौन सी बातों का आपको ध्यान रखना है और कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको लेकर ही जाने हैं। तो बस पूरी वीडियो को देखें और इससे पहले आप वीडियो को लाइक करके शेयरिंग कर दो ताकि सभी तक ये अपडेट पहुंचे। और यहाँ पर आप देखेंगे तो एसएससी ने लगभग सभी डोमेन के एडमिट कार्ड जारी कर दिए हैं। अलग अलग डेट को आपका एग्जाम है। सबसे पहली बात आपको ये पता होना चाहिए सभी डोमेन के लगभग एडमिट कार्ड डाउनलोड हो चुके हैं सिवाय स्टेम के। तो कुछ दिन में स्टेम के भी डाउनलोड होना शुरू हो जाएंगे। आई होप आपने अपने एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लिए होंगे। तो सबसे पहली बात तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एडमिट कार्ड आपको डाउनलोड करना है। प्रिंट आउट को आपको प्रिंट आउट ले लेना है और कोशिश करें कि उससे आप लेमिनेशन कर दें। वैसे लेमिनेशन करने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। बहुत सारे बच्चों का ये सवाल होता है कि कलर के लिए ब्लैक एंड वाइट करें, तो आप बिल्कुल ब्लैक एंड वाइट कर सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं आएगी आपको। तो एडमिट कार्ड आपको अपने एग्ज़ाम सेंटर में लेकर जाना ही जाना है। तो और देखते हैं यहाँ पर। तो सबसे पहली चीज़ है कि नो रिक्वेस्ट फॉर द चेंज ऑफ टेस्ट सेंटर विल बी एंटरटेन। आपको जो एग्ज़ाम सेंटर अलॉट कर दिया है आपके एडमिट कार्ड में, तो वो उसी सेंटर पर आपको एग्ज़ाम देने जाना है। ये चेंज नहीं होगा तो आपको दौड़ भाग करने की ज़रूरत नहीं, जितना दूर हो नज़दीक हो आपको वहीं एग्ज़ाम देने जाना है, पहली बात। दूसरी बात है कि नो कैंडिडेट शैल बी परमिटेड टू एंटर आफ्टर द गेट क्लोजिंग। तो जो गेट क्लोजिंग है आपको 15 मिनट पहले रिपोर्टिंग का टाइम दिया हुआ है और 10 बजे से आपका एग्ज़ाम शुरू हो जाएगा। तो 10 बजे के बाद आपको अंदर आने नहीं दिया जाएगा। तो आपको 9:30 बजे, पौने 10 बजे, तो मैं कहूँगा आपको 9:30 बजे तक आप सेंटर में चले जाएं। सबसे पहली बात है। उससे पहली बात है कि जहाँ पर आपका एग्ज़ाम है उससे आप पहले इंश्योर कर ले कि आपको जाना कितना है, कितना टाइम लगेगा और कहाँ पर है। सारे दिल्ली के जितने भी स्कूल हैं उनकी इन्फॉर्मेशन आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। आप उससे सभी स्कूलों की जानकारी ले सकते हैं। और अगर आपने एडमिट कार्ड डाउनलोड नहीं किया तो वो भी लिंक है, आप एडमिट कार्ड भी अपना डाउनलोड कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखो, कैंडिडेट आज सजेस्ट टू विजिट द एग्जामिनेशन वेन्यू ए डे इन एडवांस। तो एडवांस में आप जरूर जाएं, लोकेशन आप देख लें, वहाँ पर चेक कर ले ताकि आपको एक क्लियरेंस हो जाए कि आपको जाना कहाँ है। और इम्पोर्टेंट चीज़ यहाँ पर है कि नो कैंडिडेट वुड बी अलाउड टू एंटर द एग्जामिनेशन सेंटर विदाउट एन एडमिट कार्ड ओरिजिनल। तो आपको ओरिजिनल एडमिट कार्ड लेकर जाना है। बहुत सारे बच्चों के सवाल थे कि क्या हम एडमिट कार्ड बिना ही एग्ज़ाम दे सकते हैं। तो कोई भी आपको एंटरटेन नहीं करेगा, आपको एग्जामिनेशन सेंटर में एडमिट कार्ड जरूर लेकर के जाना है, साथ में विद आईडी प्रूफ। तो आईडी प्रूफ भी आपके पास होनी चाहिए। लाइक आधार कार्ड हो या आपके पास कोई भी छोटे बच्चे हैं, डीएल तो नहीं हो सकता। तो जो भी आपके पास स्कूल की आईडी होगी, स्कूल का आईडी कार्ड बनता है, तो वो आईडी कार्ड आप अपने साथ कैरी जरूर लेकर के जाएंगे। साथ में पासपोर्ट साइज फ़ोटो भी आप अपने साथ जरूर लेकर के जाएं। कई बार फ़ोटो मांग लिया जाता है तो आपके पास होना ज़रूरी है। वैसे ये ज़रूरी नहीं है, लेकिन हाँ आपके पास फ़ोटो हो तो कोई भारी भी नहीं होगा। कैंडिडेट आर एडवाइज टू कैरी ओनली द फॉलोइंग आइटम्स। तो कुछ आइटम्स है जो कि डिपार्टमेंट ने आपको दिए कि कौन कौन से आइटम चाहिए। तो सबसे पहला यहाँ पर आइटम है वो रहेगा आपके लिए एडमिट कार्ड डाउनलोड। तो एडमिट कार्ड आपको लेकर के जाना है और ये जो नॉर्मली A4 साइज में ही होता है, वैसे ज़्यादा इसमें ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। तो जो भी नॉर्मल पेज आपका होता है, कॉपी टाइप का पेज फोटो स्टेट का, उसे ही आप लेकर के जाएंगे। तो ओरिजिनल आपको आईडी प्रूफ होनी चाहिए। एक आईडी प्रूफ अपने पास रखेंगे। कौन कौन से आईडी प्रूफ है वो मैं अभी आपको बताऊँगा। साथ में बॉल पॉइंट पेन, आपको अपने लिए पेन जरूर लेकर के जाना। बहुत सारे बच्चे, क्योंकि जब हम एग्ज़ाम में हमारी ड्यूटी लगी होती है तो बच्चे पेंसिल लेकर के चले जाते हैं या कई बच्चे जेल पेन लेकर के चले जाते हैं। तो आपको जेल पेन बिल्कुल नहीं ले जाना है, बॉल पॉइंट पेन। और मैं तो यही कहूँगा कि आप ब्लैक एंड ब्लू दोनों पेन एग्जामिनेशन सेंटर में लेकर जा सकते हैं। साथ में आपको वाटर बोतल यानी कि पानी की बोतल भी आप जरूर लेकर के जाएंगे। तो ये कुछ चीज़ें आपको एडमिट कार्ड में भी मिल जाएगी, लेकिन वो जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपके साथ शेयर करूंगा जो इसमें भी नहीं लिखी है। तो कैंडिडेट मस्ट कैरी एनी वन ऑफ द ओरिजिनल एंड
वैलिड फोटो आइडेंटिफिकेशन प्रूफ इश्यूड बाय द गवर्नमेंट। जो भी गवर्नमेंट ने आपको इशू कर रखा है आईडी प्रूफ, आप उनमें से एक लेकर के जा सकते हैं। तो भैया यहाँ पर देखो पासपोर्ट अगर किसी का है, मेरे ख्याल से नहीं होगा शायद, तो आधार कार्ड आप लेकर के जाएंगे विद फोटोग्राफ। तो आधार कार्ड पे फोटोग्राफ होनी चाहिए आपकी, वैसे होता ही है। साथ में जो ई आधार कार्ड भी आप लेकर के जा सकते हैं, जो कि इंटरनेट से निकला होता है। राशन कार्ड लेकर के जा सकते हैं। आधार इनरोलमेंट नंबर, अगर आपका आधार कार्ड नहीं बना है तो आधार इनरोलमेंट नंबर, कई बार बच्चों का नहीं आता है तो आप नंबर भी, उससे भी आपका काम चल जाएगा। स्कूल आईडी प्रूफ, देखिए आपके पास दो डॉक्यूमेंट होंगे इजीली, एक तो आधार कार्ड, दूसरा स्कूल आईडी कार्ड। अगर आपके पास आधार कार्ड नहीं है तो स्कूल का आईडी कार्ड बना लेंगे, बिल्कुल सस्ते में 10-15 रुपए में आपका बन जाएगा। उसमें प्रिंसिपल की स्टैंप और सिग्नेचर होने जरूरी है। बाकी यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें दे रखी है, पैन कार्ड होगा, पासपोर्ट होगा, ये वगैरह वगैरह, तो आपको इन सारी चीज़ों में नहीं पढ़ना है। आधार कार्ड और अपना स्कूल आईडी प्रूफ आपके पास दोनों में से एक होना चाहिए। उसके बाद आप यहाँ पर देखेंगे कैंडिडेट शुड नॉट बी कैरी एनी पर्सनल बिलोंगिंग इंक्लूडिंग इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। तो आपको फ़ोन बिल्कुल नहीं अलाउ करेगा, कैलकुलेटर वगैरह नहीं करेगा। तो यार एसएससी का जो एग्ज़ाम होता है ना, वो सच में बड़ा सीरियस एग्ज़ाम सा होता है। तो आपको इसमें ध्यान रखना है कि इस तरह की कोई भी चीज़ें ना ले करके जाए। एग्जामिनेशन ऑफिसर विल नॉट बी रिस्पॉन्सिबल फॉर सेफ कीप और पर्सनल बिलोंगिंग। तो अगर आप कोई मोबाइल वगैरह लेकर के जाते हैं तो आप किसी को सबमिट कर देते, तो वहाँ पर आपको नहीं एंटरटेन किया जाएगा। अगर आपका मोबाइल खो जाएगा तो इसकी कोई जिम्मेदारी नहीं है। तो आपको मैं यही कहूँगा कि आप कोई भी फ़ोन वगैरह ना ले करके जाएं। और अगर आप, मैं ये कहूँगा आपको कि कोशिश करें अपने साथ, आप अपने भाई को, अपने पेरेंट्स में से मम्मी पापा को, किसी को भी वहाँ लेकर के ज़रूर जाएं, क्योंकि वो बाहर आपका वेट कर लेंगे और आप उनके पास फ़ोन वगैरह जो भी है वो उनके पास दे सकते हैं। तो आप उसके बाद अंदर जा सकते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे तो 3 घंटे का पेपर होगा। नो कैंडिडेट शैल बी परमिटेड टू लीव द एग्जामिनेशन रूम हॉल बिफोर द एंड ऑफ द एग्जाम। तो जब तक एग्ज़ाम पूरा नहीं होगा आपको छोड़ा नहीं जाएगा। तो 10 बजे से 1 बजे तक है, तो ठीक 1 बजे ही आपकी छुट्टी होगी। अगर आपका पेपर 12:30 बजे या 12 बजे हो जाता है तो आपको छुट्टी नहीं मिलेगी, इसलिए आपको 1 बजे तक ही रुकना है। तो मैं आपको यही गाइड करूंगा कि आप अपने पेपर को 12:30 या 12 बजे तक कंप्लीट मत करें, क्योंकि आपको लगेगा गोला ही भरना है तो फटाफट आपने गोले भर दिए और बस जो भी आपको अक्कड़ बक्कड़ बम्बे वो है वो आपने कर दिया। ध्यान से पेपर को करें, क्योंकि 3 घंटा बहुत होता है आपके पास। 3 घंटे में सारे क्वेश्चंस आपको अटेम्प्ट करने हैं और आराम से करेंगे, आपका इजीली पेपर हो जाएगा। जल्दी नहीं आना है, नहीं आपको जल्दी जाने दिया जाएगा, तो पेपर को जल्दी कंप्लीट नहीं करना है। डुले साइन एडमिट कार्ड मस्ट बी सबमिटेड। जो भी आपका एडमिट कार्ड होगा जो एसएससी की तरफ से, वो आपका सबमिट हो जाएगा वहाँ पर। जो भी आप वहाँ पर मतलब फॉर एग्जांपल के लिए आपके जो इन्विजिलेटर हैं वो आपका एडमिट कार्ड भी ले लेंगे। साथ में ऑल एग्जामिनेशन सेंटर आर अंडर सीसीटीवी सब्सक्राइबर, मतलब जो भी सीसीटीवी के अंडर में होता है। तो आप चीटिंग वगैरह बिल्कुल भी नहीं, आप ये ना समझे कि आपको चीटिंग करवाई जाएगी, आप कर पाएंगे, तो ये सोचना भी मत, क्योंकि आपका पेपर यहाँ पर लिखा हुआ है कि एग्जामिनेशन विल बी कैंसिल्ड। अगर आप इस तरह की कोई चीटिंग वगैरह करते हैं तो आपका एग्ज़ाम कैंसिल हो जाएगा। तो 1 आध नंबर कम आ जाए, लेकिन एग्ज़ाम कैंसिल बिल्कुल नहीं करना है। साथ में जो भी आपके 3 घंटे का आपका पेपर होगा, तो आपको एग्ज़ाम टाइम से ही छुट्टी होगी। एक और चीज़ है कि जो आपका पेपर होगा वही आपके लिए आंसर शीट भी रहेगा। तो पेपर में ही आपको आंसर देने होंगे और उसके बाद वो पेपर आपको सबमिट कर देना है। तो ना ही आप पेपर बाहर ला सकते हैं, ना ही आप एडमिट कार्ड बाहर ला सकते हैं। तो अगर आप पेपर साथ में लेकर के आएँ तो ज़रूर इंश्योर करें कि पेपर आपको वहाँ जमा करना है, क्योंकि वही पेपर आपको चेकिंग होती है, उसी के अकॉर्डिंग आपको मार्क्स मिलते हैं। बाकी जो भी नई अपडेट हैं, कुछ भी ऐसी अपडेट आती है एग्जामिनेशन के बारे में या इन्फॉर्मेशन, आपका रोल नंबर भी आपको मिलेगा, कहाँ आपको किस सीक्वेंस में बैठना है, तो जल्दी वो भी लिस्ट आपको जारी हो जाएगी। तो उस लिस्ट को भी आप जरूर देखिए। हमारे चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब करके रखिए, ताकि आपको सारी जानकारी लगातार मिलती रहेगी, कोई भी अपडेट आपसे मिस ना हो। और यहाँ पर आप जो एक कॉलम दे रखा है सिग्नेचर ऑफ कैंडिडेट इन प्रेजेंस ऑफ इन्विजिलेटर, तो इसमें खुद ही साइन अभी मत कर दीजिए। जब आप एग्ज़ाम देंगे तो एग्ज़ाम देते टाइम ही यहाँ पर आपको खुद अपने सिग्नेचर करने हैं इन्विजिलेटर के
सामने करने हैं तो पहले ही करके मत जाइए, वहीं पर आपको जाना होगा और ये वाला आपका सबमिट हो जाएगा। तो आई होप, एक और डाउट है बच्चों का कि स्कूल यूनिफॉर्म में जाना है या घर के कपड़ों में जाना है। तो घर के कपड़ों में बिल्कुल नहीं जाना है आपको, स्कूल यूनिफॉर्म में ही जाएंगे। आपके स्कूल में 2 टाइप के यूनिफॉर्म हो सकते हैं, तो किसी भी यूनिफॉर्म में आप जा सकते हैं, लेकिन घर के कपड़े आप बिल्कुल नहीं जाएंगे। हो सकता है आपको अलाउ कर दिया जाएगा, लेकिन यहाँ पर आपको वापस घर भेजा जा सकता है। तो यार कपड़े वाली बात है, कोई मॉडलिंग करने तुम जा नहीं रहे तो आप वहाँ पर अपने जो स्कूल की यूनिफॉर्म है उसे ही पहनकर जाएंगे, क्योंकि वो स्कूल यूनिफॉर्म वैसे मेरी पहचान होती है। तो आपको इजीली पेपर में अंदर आने दिया जाएगा। तो फटाफट वीडियो को लाइक कर लो, शेयरिंग कर दो, ताकि दूसरे दोस्तों को भी डाउट क्लियर हो सके। और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रखिए, ताकि इन फ्यूचर भी आप हमारे साथ लगातार अपडेट रहेंगे और आपके पास सारी जानकारी मिलती रहेगी। धन्यवाद।